आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैं कहानियां नहीं ला पा रहा था क्योंकि घर पर कुछ दिक्कत हो गई थी। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक बेहद ही खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी आज तक आपने कभी भी कहीं पर भी नहीं सुनी हो। यह कहानी इतनी डरावनी है कि आपके रात में देख रहे होंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक पुतले की है। जी हाँ, पुतला। आपके मन में आया होगा यही घास फूस का और रबड़ का पुतला हो सकता है या कपड़े का, लेकिन नहीं, यह पुतला था सीमेंट और सिरिये का, कंक्रीट से बना हुआ यह पुतला, जो कि अपने अंदर इतने रहस्य को समेटे हुए था। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। आइए बढ़ते हैं इसकी जड़ तक। दोस्तों, मेरा नाम कबीर है। यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं एक म्यूजियम में काम करता था। म्यूजियम में काम मुझे कुछ ज्यादा नहीं था। मेरे साथ 3 और साथियों को जोड़ा गया था, साहिल, रामकिशन और मोहन। हम चारों उसी म्यूजियम में एक साथ नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करते थे। हमें पहले ही दिन बता दिया गया था कि हमें एक पुतले पर नजर रखनी है। हम भी हैरान थे कि हमें एक पुतले पर नजर रखने के लिए नौकरी पर रखा गया है। चलो फिर ठीक है, ज्यादा कोई काम भी नहीं है, काम का काम और आराम का आराम। लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी। म्यूजियम के ओनर ने हमें कहा था कि यहाँ पर एक कमरे में जो पुतला रखा हुआ है उस पर हमें निगरानी करनी है। और याद रहे कि एक भी पल उस पुतले से तुम्हारी नजर नहीं हटनी चाहिए। चाहे तो तुम एक एक करके उस पुतले को देखते रहो। हम चारों हैरान थे कि ऐसा क्या है उस पुतले में। मैंने ओनर से पूछा तो उसने हमें बताया कि तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना, अगर तुम्हारी नजर उस पुतले से हटी तो तुम्हारी मौत निश्चित है। एक बार के लिए तो हम चारों डर गए। फिर हमने सोचा कि एक पुतला क्या ही हमें मारेगा, लेकिन यह मानना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस रात हम चारों पुतले के सामने बैठकर बातें कर रहे थे और उसे घूरे जा रहे थे। तभी हम 3 लोग वहां से उठे और बाहर से कुछ दारू चखना लाने का इंतजाम करने के लिए वहां से निकल गए, क्योंकि उस कमरे में कैमरा भी नहीं था और यह हमारे लिए एक अच्छी बात थी। मैं, कब साहिल और मोहन, हम तीनों बाहर आ गए। रामकिशन वहीं पर बैठा था। हम तीनों कुछ ही देर में अपना सारा सामान, दारू वगैरह लेकर आ गए। हम चारों ने वहां पर खूब जमकर दारू पी और इसी बीच हम यह भूल गए कि हमें उस पुतले पर नजर रखनी है। हमारी नजर एक पल के लिए भी उससे हटनी नहीं चाहिए। यह सब हमारे दिमाग से निकल गया था। हम चारों को नशा हो गया था कि तभी साहिल उठा और उस पुतले को घूरने लगा। उसको काफी नशा हो गया था। वह लड़खड़ाते हुए उस पुतले की तरफ जा रहा था। ये आवे, क्या कर लेगा वे तू, ऐसा कहकर वह उस पुतले को आगे पीछे घूमकर निहारने लगा। हम चारों भी अब नशे में हो गए थे। साहिल पुतले के सामने खड़ा हुआ था और हम तीनों भी खड़े होकर उसके पास जाने ही वाले थे कि इतने में ही एक ऐसी घटना घटी जिसने हम चारों के नशे को एक ही पल में उड़ा दिया। अचानक से उस पुतले में
उस कंक्रीट और सिरिये के बने पुतले में मूवमेंट होना शुरू हो गया और उसने एक ही झटके में साहिल की गर्दन को पूरा पीछे की तरफ घुमा दिया। साहिल वहीं पर गिर गया और मर गया। हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। हमारा नशा तो जैसे गायब ही हो गया। हम वहां पर हड़कंप मचाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। चारों तरफ यहाँ वहां अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन उस कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया था और वहां पर कैमरा भी नहीं था जिससे हम किसी को इशारे कर कर बुला सके। अब हम क्या करें? हम चारों यहाँ वहां अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे कि इतने में ही राम किशन उस पुतले ने पकड़ लिया। हमने देखा तो उस पुतले ने राम किशन के दोनों पांव पकड़ रखे थे और उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। दोस्तों, कुछ ही देर में उस पुतले ने राम किशन को बीच में से फाड़ दिया, जैसे कि भीम ने जरासन को फाड़ दिया था। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, हाथ पांव थर-थर कांपने लग गए। चारों तरफ फर्श खून से लथपथ हो गया था और वह पुतला भी अब खून से सना हुआ था। उसकी लाल आंखें अब हम दोनों को घूर रही थी। मैं डर के मारे यहाँ वहां देखने लगा, शायद कोई छोटी मोटी खिड़की हो जहां से हम निकल सके। तभी हमें कुछ ही दूर पर मुझे एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी जो कि एक कोने में थी। एक आदमी वहां से आराम से निकल सकता था। वह नीचे ही थी, ज्यादा ऊपर भी नहीं थी। मैंने मोहन से कहा, चल भाई, हम दोनों भाग चलते हैं, वो देख खिड़की। हम दोनों खिड़की की तरफ भागते हुए जाने लग गए। मैं तो भागकर बाहर निकल गया और मैंने मोहन को भी खींचने की कोशिश की, लेकिन इतने में ही उस पुतले ने मोहन को पकड़ लिया था। मोहन जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो भाई बचा ले मुझे कबीर, बचा ले। मैंने अपने दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया और उसे बाहर की तरफ खींचने लगा, लेकिन उस पुतले के सामने मेरी क्या ही चलने वाली थी। उसने एक झटके में ही मोहन को पीछे खींच लिया और जोर सा झटका लगने के कारण मेरा सर दीवार से टकरा गया और खून आने लग गया। मैं अपने सर को पकड़कर उस खिड़की से अंदर झांकने लगा। जो नजारा मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस पुतले ने मोहन की गर्दन को एक ही पल में धड़ से अलग कर दिया था। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि चिल्लाते हुए वहां से बाहर भागने लग गया। मैं म्यूजियम के बाहर आ गया और लड़खड़ाकर गिर गया और सर पर चोट लगने के कारण मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। तो मेरे सामने उसका ओनर खड़ा हुआ था। उसने मुझसे कहा, किस्मत अच्छी है जो तुम बच गए। मैंने तुम चारों से कहा था कि उस पुतले से तुम्हारी नजर हटनी नहीं चाहिए, लेकिन तुमने लापरवाही की और तुम्हारे तीनों साथी मारे गए। उस पुतले को जिंदा देखकर तो दोस्तों मैं इतना ज्यादा डर गया था, मैंने उस म्यूजियम की नौकरी ही छोड़ दी और मैं अपने गांव में आकर खेती बाड़ी संभालने लग गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।